सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 9T जो कि कक्षा 6ठी से 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है हिंदी विषय से और आप इसको अपनी हिंदी की नोटबुक में ही करेंगे। तो देखिए, जो आज की वर्कशीट है ना, वो पता है किस पर आधारित है? वो आधारित है कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19 से कैसे बचा जाए, उससे बचने के तरीकों पर यह आज की वर्कशीट आधारित है। तो देखिए, हालांकि कोरोना वायरस से बचने की जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी जो भी प्रिकॉशंस हैं, जो भी सावधानियां हैं, वो अब हमारी आदतों में शामिल हो चुकी हैं। लेकिन फिर भी समय समय पर हम इनका ध्यान आपकी तरफ इसलिए आकर्षित करते हैं ताकि आपसे कोई चूक ना हो जाए, कोई लापरवाही ना हो जाए। क्योंकि अगर ज़रा सी लापरवाही होती है तो ये कोरोना वायरस हमें अपनी गिरफ्त में ले लेता है और जैसे जैसे ये अपने आप को आगे बढ़ाता है हमारे शरीर में, हमारे शरीर के लिए जानलेवा भी साबित हो जाता है। हालांकि बहुत से लोग अभी भी इसे इतना ज़्यादा सीरियस नहीं मानते, लेकिन मैं आपको बताऊं, जिसके साथ ये हो रहा है उसके साथ ये इतना गंभीर हो रहा है कि उसकी मृत्यु तक हो जाती है। तो देखिए, हमें इसके प्रति लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। और मैं अपने वीडियोस में भी आपको हर बार उसके अंत में यही मैसेज देता हूं कि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। तो इसका मतलब यही है कि जब तक दवाई ना आ जाए तब तक हमें लापरवाही नहीं बरतनी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसी मैसेज के साथ अपनी इस वर्कशीट को और समझने की कोशिश करते हैं। नीचे दी गई तस्वीरों को देखकर और समझकर दी गई बातों का सही जोड़ा बनाकर उनके साथ सही तस्वीर का मिलान भी कीजिए। उदाहरण के लिए एक मिलान दिया गया है। तो देखिए, नीचे कुछ तस्वीरें दे रखी हैं और आपको एक तरफ वो आदतें भी दे रखी हैं। तो आपको सही तस्वीर और उसके साथ जो वाक्य है उसको मिला के पूरा एक सार्थक वाक्य बनाना है। एक सार्थक कहने का मतलब है एक सावधानी बनानी है। तो जैसे समझने के लिए करते हैं एक बार। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि नियमित रूप से हाथों को क्या करना चाहिए? नियमित रूप से हाथों को साबुन और पानी से धोना चाहिए, जैसा कि मैं आपको अपने वीडियोस के अंत में भी बताता हूँ। फिर इसके बाद है सुरक्षित रहने के लिए। सुरक्षित रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो सुरक्षित रहने के लिए मास्क जरूर पहनना है। क्या करना है? मास्क जरूर पहनना है। फिर इसके बाद है कम से कम 2 गज की क्या करें? 2 गज की दूरी बनाए रखना। ये भी एक बहुत अच्छी आदत है, बहुत बढ़िया सावधानी है। उसके बाद है हाथों को समय समय पर सैनिटाइज करना। देखिए, दोनों हो सकता है, नियमित रूप से हाथों को साबुन और पानी से धोना या नियमित रूप से हाथों को सैनिटाइज करना। दोनों इनमें से आप किसी को भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का मतलब एक है। हाथों को समय समय पर सैनिटाइज करना, ये भी हो सकता है। और इसके बाद है नाक और मुंह को ढककर ही क्या करना? छींकना। इस तरह से हम इसके जोड़े मिला के इन सावधानियों को बना सकते हैं। तो है ना आसान भी है, साथ में ये हमें ऐसी बातें सिखा रही है जो हमारे जीवन के लिए, कोरोना वायरस से बचने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। फिर दूसरा प्रश्न है कि नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखकर उनके नीचे लिखिए कि हमें इस माहौल में चित्र के अनुसार क्या करना चाहिए। यानी ये चित्र हमें क्या बता रहा है, हमें चित्र के अनुसार क्या क्या हम इसमें लिख सकते हैं। तो देखिए, जैसे पहला चित्र है, इसमें एक महिला घर के बने हुए मास्क बना रही है। तो आप इसके बारे में आपको क्या करना चाहिए? देखिए, जैसे यह मेरा एक सुझाव है, आपको जो समझ में आता है इसके बारे में वो आप अपनी व्याख्या खुद भी लिख सकते हैं। जैसे लिखा है कि हमें घर के बने मास्क पहनने चाहिए,
क्योंकि इसको हम अपनी सुविधा के अनुसार बना सकते हैं। देखिए बाजार के मास्क जो होते हैं वो कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, कोई कैसा होता है, लेकिन घर में हम इसको अपनी सुविधा के अनुसार बना सकते हैं। इन्हें बहुत आकर्षक भी बनाया जा सकता है। बाजार के बने मास्क महंगे होते हैं, इसलिए उन्हें खरीद पाना कई लोगों के लिए संभव नहीं हो पाता। देखिए कि कितने मास्क खरीदे जाएंगे, तो इससे बेहतर घर में हम बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है। अतः हमें घर पर सस्ते और अच्छी क्वालिटी के मास्क बनाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि कोरोना वायरस से सुरक्षित रहने के लिए मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम उसको घर में बनाते हैं ना, तो वो हमें किफ़ायती भी पड़ता है। और घर में तो हम देखिए वेस्ट चीज़ों से बहुत सारे मास्क बना सकते हैं। तो ये इस चित्र से हमें समझ में आ रहा है। फिर दूसरे चित्र में देखिए एक लड़का जो है वो अपने हाथों को सैनिटाइज कर रहा है या हैंड वॉश से वो धो रहा है। तो हमें नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोते रहना चाहिए। हाथों को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह धोना चाहिए, तभी कोरोना वायरस खत्म होता है। और अगर साबुन और पानी का इंतजाम न हो तो हाथों को सैनिटाइज़र से सैनिटाइज भी किया जा सकता है या हमें उसको करना चाहिए। फिर तीसरे चित्र में देखिए एक व्यक्ति मुंह और नाक पर रुमाल लगाकर स्नीज कर रहा है, यानी छींक रहा है। तो इसमें हमें क्या करना चाहिए, खांसते और छींकते समय हमेशा मुंह को रुमाल से ढकना चाहिए। और अगर रुमाल ना हो तो कोहनी से मुंह को ढका जा सकता है, ताकि अगर हमारे अंदर वायरस हो ना तो वो दूसरों पर ना जा सके, यानी हमारे अंदर के जो जर्म्स हैं वो दूसरों तक ना फैलें। इसलिए हमें हमेशा खांसते या छींकते समय रुमाल का प्रयोग करना चाहिए। और रुमाल ना हो ना तो आप अपने नाक और मुंह के आगे अपनी कोहनी रख लें, जिससे वो दूसरों तक ना फैले। तो है ना ये बहुत ही बढ़िया वर्कशीट इसलिए है क्योंकि ये हमें सिखा रही है कि कोरोना वायरस से बचना कैसे है। तो आप भी कोरोना वायरस के प्रति लापरवाही ना बरतें। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस को हराना है तो नियमित रूप से हाथों को साबुन और पानी से धोते रहिए और 2 गज की दूरी जरूर बना के रखिए, लेकिन मास्क जरूर लगाइए, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। धन्यवाद।